नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ज्ञान की गंगा में। साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम आए हैं। आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी प्रेरणादायक है। साथियों, जीवन को बदल देने वाली कहानी है। कहा जाता है, शास्त्रों का और ऋषि महात्माओं का कहना है कि इस कहानी को सुनने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होती, धन की कमी नहीं आती है और उस व्यक्ति का जीवन सुखमय ही रहता है। व्यापार में वृद्धि होती है, घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी का आगमन उस घर में होता है जो व्यक्ति इस कहानी को चित्तमगन होकर के सुनता है। साथियों, कहानी में हम जानेंगे कि पापी लोगों को पाप करते देखकर भगवान चुप क्यों रहते हैं। आखिरकार पापी लोगों को पाप करते हुए देखकर भी भगवान चुप क्यों रहते हैं। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, ये वीडियो सबको ध्यान से सुनना चाहिए और वीडियो में बताई गई बातों पर जीवन में अमल भी करना चाहिए। ये वीडियो लाखों लोगों की सोच को बदलने वाला है। आपको इसे सिर्फ पूरा ही नहीं बल्कि ध्यान से सुनना होगा और वीडियो में बताई गई बातों को अपने दिल में अच्छी तरह समझ लेना होगा। ये दर्शक मित्रों, अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये आदमी बड़ा अच्छा था, भगवान ने इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। दूसरी ओर हम ये भी कहते हुए लोगों को सुनते हैं कि वे आदमी दिन रात लोगों के साथ अत्याचार करता है, फिर भी भगवान उसे कभी दंड नहीं देते। उसके तो धन दौलत और भी बढ़ता जा रहा है, ऐशो आराम से रहता है। बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है, फिर भी भगवान उसे कोई दंड नहीं देते हैं। आखिरकार क्या ये सब कुछ भगवान को दिखाई नहीं देता है? साथियों, क्या भगवान अपनी आंखों के सामने होते हुए पाप को देख रहे होते हैं? अगर ऐसा ही होता रहा तो लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए भी भगवान चुप रहते हैं। साथियों, तो चलिए अब सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जिसमें आपको इन सारी बातों का पता चलेगा कि भगवान क्यों चुप रहते हैं, आखिरकार क्या कारण होता है। साथियों, किसी गांव की बात है। उस गांव में भगवान विष्णु का एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर की देखभाल के लिए गांव का एक व्यक्ति सेवक के रूप में नियुक्त था। वे व्यक्ति सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई करता और दोनों समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। वह आदमी बहुत ही दुखी और निर्धन था। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा जो कुछ दान दक्षिणा दी जाती थी, उसी से वह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। मंदिर परिसर में काम करते करते वे अपनी जिंदगी से जुड़ी निजी शिकायतें भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े होकर करता रहता था। कभी घर की बातें, कभी परिवार की बातें, कभी दुनियादारी की परेशानियां। एक दिन की बात है, वह भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर शिकायतें कर रहा था और कह रहा था कि हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आरामदायक है। आप तो बस मंदिर में एक जगह खड़े रहते हैं, लोगों की प्रार्थनाएं सुनते रहते हैं। कोई आपको लड्डुओं का भोग लगाता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, तरह तरह के मिष्ठान और पकवान भी आपको यहीं खड़े खड़े खाने को मिल जाते हैं। आपका जीवन कितना आसान है और मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। छोटी सी जिंदगी है और उसमें हजार तरह की व्याधियां और परेशानियां भरी पड़ी हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूं, तब जाकर 2 समय का खाना अपने परिवार के लिए जुटा पाता हूं। हे भगवान, पापी और पाखंडी लोग देखिए, जो दिन रात बुरे कर्म में लगे रहते हैं और फिर भी मौज की जिंदगी जी रहे हैं। भगवान, यदि मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती तो मेरा जीवन भी कितना खुशहाल होता। दर्शक बंधुओं,
उस समय सेवक की ऐसी बातें सुनकर भगवान से रहा नहीं गया। भगवान मूर्ति से ही प्रकट होकर कहने लगे, तुम गलत सोच रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। दूर से देखने पर सबका जीवन अपने जीवन से अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब उसकी वास्तविकता का पता चलता है तब समझ में आता है कि वो भी बहुत कठिन जीवन जी रहा है। तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो, तुम मेरी जिंदगी को आसान समझ रहे हो, लेकिन मेरा जीवन उतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। हे भक्त, मुझे भी बहुत सी बातें देखनी पड़ती है, बहुत सी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती है और बहुत सी चिंताएं लगी रहती हैं। अच्छे के साथ अच्छा कैसे हो, बुरे के साथ बुरा कैसे हो, ये सब मुझे ही तो सोचना पड़ता है। कोई दुखी और पीड़ित को दुखी पीड़ित करता है तो उसकी रक्षा करनी पड़ती है। जिस तरह एक पिता अपने बच्चे के सुख दुख और अच्छे बुरी का ख्याल रखता है, ठीक उसी तरह मुझे भी तुम सबका ख्याल रखना पड़ता है। इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभाना आसान नहीं होता है। दर्शक बंधु, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, भगवान जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका काम तो सचमुच में बहुत आसान है। जिस तरह पूरे दिन आप खड़े रहते हैं उसी तरह मैं भी पूरे दिन खड़ा रह सकता हूं। इसमें क्या बड़ी बात है? दर्शकों, तब भगवान बोले, बेटा, मैं फिर कहता हूं, तुम नहीं कर पाओगे मेरा कार्य। इसके लिए बड़े धैर्य की आवश्यकता होती है और मनुष्य में इतना धैर्य नहीं होता कि वह परिणाम घोषित करने तक रुक सके। हे भक्त, मनुष्य की ये कमजोरी होती है कि थोड़ा सा सुख मिलते ही वह घमंड में भर जाता है और जरा सा दुख पड़ते ही टूट कर बिखर जाता है। वह अपने धैर्य को बनाए नहीं रख पाता। प्रिय दर्शक मित्रों, तब भक्त बोला, हे प्रभु, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही मान लूंगा। प्रिय दर्शक बंधु, भगवान ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह जिद पर अड़ा रहा। तब भगवान ने सोचा कि चलो इसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी दे ही देते हैं। कुछ लोगों पर उपदेशों का असर नहीं होता। साथियों, तब भगवान बोले, ठीक है बेटा, एक दिन के लिए मैं तुम्हें भगवान बना देता हूं और तुम्हारी जिंदगी मैं जीता हूं। फिर देखते हैं कि तुम मेरा काम किस ढंग से करते हो। प्रिय साथियों, भगवान उस सेवक से और कहता है कि सेवक, हे भक्त, मेरी जिंदगी जीने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना होगा। प्रिय दर्शक मित्रों, तब सेवक बोला, भगवान, मैं आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। तब भगवान बोले, हे भक्त, मंदिर में रोज बहुत से लोग आएंगे, अच्छे भी और बुरे भी। भगवान पर सबका अधिकार होता है। यदि किसी पिता का एक बेटा निकम्मा निकल जाए तो क्या वह उसे अपना बेटा नहीं मानेगा? इसी तरह अच्छे और बुरे दोनों मेरे ही बच्चे हैं, लेकिन परिणाम उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। प्रिय साथियों, भगवान और कहते हैं कि जब तुम मेरे स्थान पर खड़े होंगे तब तुम्हें सब कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन चुप रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है। प्रिय साथियों, तब सेवक ने कहा कि ठीक है भगवान, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद भगवान ने सेवक से एक दिन के लिए जीवन बदल लिया। सेवक भगवान बनकर मूर्ति में विराजमान हो गए और भगवान स्वयं सेवक बनकर मंदिर की सेवा करने लगे। साथियों, जब वो सेवक भगवान की मूर्ति में समाकर भगवान की जगह पर खड़े हो गया और जब भगवान मंदिर के प्रांगण की साफ सफाई करने लगे, साथियों, इस तरह दोनों रहने लगे। एक दिन सेवक के रूप में भगवान
पंचांग को देखते हैं। पंचांग देखने के बाद उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि इस सेवक को कुछ दिनों के लिए भगवान बनना लिखा है। ऐसा होना इसके भाग्य में लिखा हुआ है। साथियों, इसलिए कहते हैं कि जो भाग्य में होता है वो होके रहता है। आप चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन जो तुम्हारी भाग्य में है वो होके रहेगा। वो कभी भी टाले नहीं टलता है। यदि तुम्हारे भाग्य में लिख रखा है कि तुम ईश्वर बनोगे तो ईश्वर बनोगे ही बनोगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। स्वयं ईश्वर भी आपका सहयोग करेंगे। साथियों, जब व्यक्ति का जन्म होता है उसी के साथ उसका भाग्य निर्धारित किया जाता है कि ये आगे चलकर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। दर्शक बंधु हो, अगले दिन प्रातःकाल मंदिर के कपाट खुले। सेवक अब भगवान बनकर मूर्ति में विराजमान था और भगवान स्वयं साधारण सेवक का रूप धारण करके मंदिर की सफाई में लगे हुए थे। दर्शक बंधु हो, वो सेवक मनी मन बहुत प्रसन्न था। वो सोच रहा था कि मैं आज देखता हूं भगवान का काम कितना आसान होता है और मेरा काम कितना दुखदाई है। साथियों, कुछ ही समय बीता था कि मंदिर में पहला श्रद्धालु आता है। एक बहुत बड़ा सेठ मंदिर में आता है। रेशमी वस्त्र पहने, गले में सोने की मोटी चैन, हाथ में महंगी अंगूठियां अकड़ते हुए मंदिर में प्रवेश करता है और वह भगवान के सामने खड़ा होता है और कहता है, हे भगवान, मैंने आपको 100 सोने की मुद्राएं चढ़ाई है। मेरी फैक्ट्री में आज बड़ा सौदा होने वाला है, आप कृपया बनाए रखना। इतना कहकर वह दान पेटी में भारी थैली डालता है और बिना हाथ जोड़े ही बाहर निकल जाता है। दर्शक बंधु हो, वो सेवक जो अब भगवान बना बैठा था, मन ही मन सोच रहा था, देखो कितना घमंडी है। इतना पैसा होते हुए भी ये अपना अहंकार नहीं छोड़ता। ऐसे आदमी को तुरंत दंड मिलना चाहिए। लेकिन उसे भगवान की शर्त याद आ जाती है, मुझे सिर्फ देखना है, बोलना नहीं। दर्शक बंधु, तभी मंदिर में फिर एक भक्त का आगमन होता है। बहुत गरीब था। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी मंदिर में आता है। फटे कपड़े, चेहरे पर चिंता, आंखों में आंसू। वह भगवान के सामने बैठ जाता है और कांपती आवाज में कहता है कि हे प्रभु, मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। मेरी बीमार पत्नी दवा के बिना तड़प रही है। मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं है, बस ये एक सिक्का है। वह दान पेटी में एक छोटा सा सिक्का डाल देता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दर्शक बंधुओं, सेवक का मन व्याकुल हो उठता है। वह सोचता है, ये आदमी कितना दुखी है, फिर भी इतना श्रद्धावान है, और वह सेठ कितना निर्दयी नहीं है। उसका मन करता है कि मैं अभी कुछ चमत्कार कर दे, लेकिन फिर उसे याद आता है कि चुप रहना है। भगवान ने ऐसी शर्त लगाई है, ऐसे नियम बताए हैं कि चुप रहना है। दर्शक बंधुओं, कुछ देर बाद वही सेठ वापस आता है। मंदिर से बाहर निकलते समय उसका भरा हुआ बटुआ वहीं गिर जाता है, जिसमें बहुत सारा धन होता है, पैसे होते हैं। सेवक ये सब देख रहा था। उसका मन चिल्ला उठा, हे भगवान, ये बटुआ गरीब को मिल जाना चाहिए। लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसी समय वह गरीब आदमी मंदिर से बाहर निकलता है। उसकी नजर उस बटुए पर पड़ती है। वह बटुआ उठाता है, खोल कर देखता है और कांप जाता है। इतना पैसा उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वह भगवान की ओर देखता है, आंखें बंद करता है और कहता है कि हे प्रभु, ये मेरा नहीं है, ये पाप का धन है। और वह बटुआ मंदिर के एक कोने में रख कर चला जाता है। सेवक हैरान रह जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
दर्शक बंधुओं, कुछ देर बाद एक सैनिक मंदिर में प्रवेश करता है। उसके चेहरे पर कठोरता और क्रोध था। वो जोर से बोलता है, हे भगवान, अगर आज मेरी पदोन्नति नहीं हुई तो मान लेना कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता। सेवक का मन क्रोध से भर उठा। सेवक का मन क्रोध से भर उठता है। इतनी उदंडता, भगवान को धमकी, लेकिन सिर्फ वही शर्त, चुप रहना है। उसी समय पुलिस मंदिर में आती है। सेठ भी उनके साथ होता है। सेठ चिल्लाता है, मेरा बटुआ चोरी हो गया है, यही कहीं है, इस गरीब को पकड़ो, यही चोर है। पुलिस गरीब को पकड़ लेती है। गरीब रोते हुए कहता है कि मैं निर्दोष हूं। गरीब रोते हुए कहता है कि मैं निर्दोष हूं, भगवान साक्षी है। सेवक का हृदय फटने को हो जाता है। उससे अब और सहा नहीं जाता है। वह मूर्ति से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे भगवान की आवाज सुनाई देती है, रुको, अभी नहीं, रुको। तभी पुलिस को मंदिर के कोने में रखा हुआ बटुआ मिल जाता है। सेठ शर्म से सिर झुका लेता है और गरीब छूट जाता है। दर्शक बंधुओं, शाम होते होते दिन पूरा हो जाता है। सेवक थक चुका था, मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। तभी भगवान अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कहते हैं कि बेटा, अब बताओ, क्या तुम एक दिन भी मेरा काम ठीक से कर पाए हो? सेवक हाथ जोड़कर रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ता है। नहीं प्रभु, नहीं, मैं तो एक दिन में ही टूट गया। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जिस सेठ को तुम पापी समझ रहे थे, वह अपने पिछले जन्म के पुण्य भोग रहा था। आज के कर्मों का फल उसे आगे मिलेगा। जिस गरीब को तुम दुखी देख रहे हो, वह अपने कर्मों से भविष्य का सुख लिख रहा था। उसे केवल वर्तमान देखता है, लेकिन मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों देखता हूं। और इसीलिए जब मैं चुप रहता हूं, तभी न्याय कर रहा होता हूं। सेवक फूट फूट कर रोता है और कहता है कि प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अब कभी भी शिकायत नहीं करूंगा। साथियों, दर्शक मित्रों, भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि पुत्र, धैर्य ही सबसे बड़ा धर्म होता है। दर्शक बंधुओं, भगवान की चुप्पी कमजोर नहीं होती है, वे न्याय का धैर्य होती है। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। दोस्तों, जब हमारे साथ कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तब हम धैर्य खो देते हैं और भगवान पर दोष लगाने लगते हैं, जबकि वास्तव में भगवान जो कर रहे होते हैं वह हमारे हित के लिए होता है। भगवान जो करता है वही अच्छा होता है। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारी चैनल ज्ञान की गंगा को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी यह समाप्त होती है। अब मिलते हैं आने वाले नई किसी ज्ञान की चर्चा के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।